अगर आपको गाड़ी चलाना शुरू करना है, चाहे बाइक चलानी हो या फोर व्हीलर चलाना हो, उसको चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है। और जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं उस समय भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, और वो लाइसेंस होता है लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग जो डीएल होता है उसको बनवाने की प्रक्रिया होती है, आरटीओ ऑफिस जाना होता है, वहां पर जाकर के फॉर्म फिल करना होता है, भरना होता है, एग्जाम देना होता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, और इसके बाद आपका जो डीएल बन पाता था लर्निंग वाला, और लगभग वो 15 से 20 दिन बाद ही मिल पाता था। लेकिन अब आप अपने डीएल को ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। और अभी तक तो क्या था कि आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वेरिफिकेशन सारा क्लियर हो जाता था उसके बाद ही आपको जो लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस था वो मिल पाता था। लेकिन अब आपको तुरंत एग्जाम दीजिए और तुरंत ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये सारी की सारी प्रक्रिया इस वीडियो पे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश वीर आर्य और आप देख रहे हैं द डिजिटल कनेक्शन। दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कि महत्वपूर्ण भी है और भारत के नियम अनुसार आपके पास होना भी चाहिए। और गाड़ी चलाने के लिए और किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए कि आपकी उम्र 18 साल के ऊपर हो, पहली बात तो। इसके बाद ही आपको लाइसेंस इशू हो पाएगा। जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो पहले तो आप गाड़ी सीखते हैं, तो शुरुआती दौर पर आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और ये लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से घर बैठे ही बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी तक क्या था कि लर्निंग लाइसेंस जब बनाना होता तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता था, वहां जाकर के आपको फॉर्म भरना होता था, और बहुत सारे दलाल होते थे, उनके चक्कर में पड़ के बहुत सारा पैसा भी हमको बर्बाद करना पड़ता था। फिर वहां पर एग्जाम होता था, एग्जाम होने के बाद आपका एक जो डीएल होता था लर्निंग वाला, वो बन करके 15 दिन में लगभग आता था, आपके घर पहुंचता था, फिर आप गाड़ी को चलाना सीखना शुरू करते थे। अब बात समझने की ये है कि अगर आप ऑनलाइन भी अगर इसको करते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, कितनी फीस लगेगी। तो आपको फीस के बारे में बता देते हैं। अगर आप जो लर्निंग डीएल है उसको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए एक साथ बनवाते हैं तो आपको 350 रुपए की फीस जमा करनी होगी। और अगर आप केवल एक ही बनवाते हैं 2 व्हीलर के लिए तो आपको 200 रुपए की फीस जमा करनी होगी, जो कि ऑनलाइन ही फीस जमा हो जाएगी पोर्टल से। वो पोर्टल कौन सा है दोस्तों? पोर्टल है सारथी पोर्टल है परिवहन विभाग का। उसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से वहां पर आप जाकर के अप्लाई करेंगे। इसलिए सिंपली आपको जाना होगा गूगल क्रोम पे। हम गूगल क्रोम पर आ गए हैं और यहां पर आपको सर्च करना है सारथी परिवहन की जो वेबसाइट है इनकी, उसको सर्च करना है। तो हम यहां पर सर्च करेंगे सारथी। तो इस तरीके से सारथी हमने यहां पर सर्च किया हुआ है और ये खुल करके आने वाला है। सारथी परिवहन हमने सेलेक्ट कर लिया और सारथी परिवहन सेवा खुल करके आ गई। नीचे सारथी लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं सारथी परिवहन सेवा इस तरीके से आ गया। अब वाहन लिखा है, यहाँ के इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस है, सबसे ऊपर दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑप्शन तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। हम लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ रहा है अप्लाई फॉर लर्निंग और नीचे आ रहा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमको लर्निंग के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर हम लर्निंग लाइसेंस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मांग रहा है, कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, फीस सबमिशन होगा और ये पूरा प्रोसेस दे रहा है कि 7 प्रोसेस होते हैं। इसको हम सबमिट कर देंगे। हम यहाँ पे जनरल मतलब नॉर्मल व्यक्ति हैं, कोई भी जिनको अप्लाई करना है ओके कर देंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि सबमिट बाय आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के साथ सबमिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आधार कार्ड के साथ हम इसको सबमिट कर देंगे। अब क्या होगा, इतना प्रक्रिया करने के बाद आगे प्रक्रिया होगी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आके अपना 200 रुपए का पेमेंट कर देंगे। अगर आप दोनों के लिए करवाना चाहते हैं तो आप 350 का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि वहां पर एक टेस्ट खुल करके आ जाएगा, ट्रैफिक टेस्ट होगा। 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनके जो सिंबल वगैरह होते हैं कि यू टर्न का सिंबल कौन सा है, इसका क्या है, तो इस तरीके से सिंबल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। उसमें आपको 9 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से कम 9 आपके सही होने चाहिए। और सभी क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शनल होगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो 15 क्वेश्चन में 9 आपके अगर सही है तो आप पास होते हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से अपना एग्जाम फिर से दे सकते हैं। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका वहां पे लाइसेंस फाइनल हो जाता है। और इसके बाद ऑटो अप्रूव होने के बाद थोड़ी ही देर में आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो लाइसेंस है वो बन चुका है। कानपुर आरटीओ राजेश सिंह ने बताया कि पहले क्या होता था कि लर्निंग के लिए एग्जाम देने के बाद भी वेरिफिकेशन के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे, जिससे लोगों को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ये अब ऑटो अप्रूव कर दिया गया है। अब आप सीधे एग्जाम देने के बाद आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो बन करके आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। और 6 महीने का टाइम होता है। इसके बाद आपका जो मेन लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, वहां पर गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा, वो प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।